ये हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है। हमने ये जान लिया था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग एक डेरिवेटिव निकालते हैं और जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग बोला जाता है dy बाई dx। अब आइए हम लोग इस बार हम लोग सीखते हैं कि कितना हम लोग को फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा। बुक में आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिला होगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर 11-12 का सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत सारा फॉर्मूला जानना होगा, बहुत सारी चीजें जाननी होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखने के लिए हम लोग को उतना सारा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिनिमम फॉर्मूला को जानेंगे और जिस बेसिस पे हम लोग और भी बहुत सारा चीज इसमें कर सकते हैं। तो आप लोग एकदम मिनिमम फॉर्मूला याद करना है। कितना फॉर्मूला याद करना है आप लोग को? टोटल 5 फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 फॉर्मूला क्या है? अगर हमारा इस तरह, जब इसको अभी आप लोग उतना क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस, तो ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि मैथ्स में ओनली फॉर्मूला देखने से पता नहीं चलता है, जब तक उसको हम लोग प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तब तक हम लोग को पता नहीं चलता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 है कि अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन कुछ है, अगर हमारा फलन इस तरह का दिया हुआ है, अगर हमारा फलन है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, ठीक है, तो हम लोग dy बाई dx क्या निकालते हैं? dy बाई dx निकालते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये लिखा हुआ है y के जगह में यहाँ x टू द पावर n लिखा गया। अच्छा, अगर इस रूप में मेरा कोई चीज रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा फाइनल हमारा डेरिवेटिव ये होगा, जो हमारा अवकलज आएगा। जैसे हम लोग को बोला जाता है कि निम्न का अवकलन कीजिए या फिर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है? नीचे मेरा क्या है? x, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी उस दिन प्रोसेस हम लोग सीखे थे, y में बदलाव किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? x के बदले में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अनुसार कि अगर इस फॉर्मेट में होगा x के पावर में अगर कुछ होगा तो पावर आ जाएगा नीचे और पावर से 1 माइनस हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 है कि अगर log x होगा तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 बाय x। अभी वो 1 बाय x क्यों आता है ये आपको ध्यान नहीं देना। अभी आपको इतना ध्यान रखना है x टू द पावर n अगर हम लोग को दिया हुआ है और तब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या आता है? आंसर n नीचे आ जाएगा और जो ऊपर वाला जो पावर था उससे -1 हो जाएगा। अगर log x दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1 बाय x मिलेगा। तीसरा कि अगर e टू द पावर x है, देखने से बड़ा खतरनाक लगता है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर वही होता है जो क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक चीज है कि यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस से अंडरस्टूड है, लेकिन अगर वही चीज अगर यहाँ पे माइनस साइन है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, आंसर में वही चीज रहेगा लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि प्लस साइन है, जो जैसा यहाँ प्लस था यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस ही है तो यहाँ पे प्लस ही रह गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ऊपर में माइनस है तो यहाँ पे नीचे में आ जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर a टू द पावर x है तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ आएगा ऐसे। यहाँ a टू द पावर x ये वाला जो है ये वही सेम रहेगा, प्लस इसमें log a यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 5 फॉर्मूला से ही हमारा लगभग जितना भी डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है इकोनॉमिक्स में, जितना भी अप्लाई होगा इसी के बेसिस पे होगा। और इसके आगे और भी बहुत सारे रूल होते हैं, वो सब हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। आज हम लोग अपना ये सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, क्योंकि ये तो हम लोग फॉर्मूला सीख लिए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फाइनली हम लोग फॉर्मूला जानने के बाद डिफरेंशिएशन कैसे सीखें। ठीक है। अगर जिनको अगर और अच्छे से अगर सीखना है तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके एक बार ये पहला नंबर फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पहला नंबर फॉर्मूला है ये चीज। अभी हम लोग को ये चीज अप्लाई करना है। याद नहीं भी करिएगा तो अभी 2-3 एग्जाम्पल में आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आइए अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे करना है? इसका क्वेश्चन जब आता है तो आपको क्वेश्चन जो ऊपर में हेडिंग रहता है, क्वेश्चन हम लोग जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, पता नहीं होता क्या करना है और फिर हम लोग उसको सॉल्व करने लगते हैं। हम लोग को क्वेश्चन इस तरीके का कुछ दिया जाता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर अगर हिंदी में बोला जाएगा निम्न का x के सापेक्ष में अवकलन ज्ञात कीजिए या फिर अवकलज निकालिए, जो भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको आएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर ये नहीं भी रहेगा y
तभी भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये x स्क्वायर दे दिया गया है तो इसका मतलब ही यही होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करना है? अच्छा, ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है हम लोग को इस वाला फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है, सेम है। ये भी नीचे x है, यहाँ नीचे x है, ऊपर में n है। n तो कोई वेरिएबल, उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे ये 2, ठीक है। तो यहाँ x टू द पावर n है। तो हम लोग जो फॉर्मूला सीखे थे, याद करिए, जो हम लोग फॉर्मूला सीखे थे उसमें अगर कोई इस रूप में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, n आ जाता है नीचे और x क्या होता है, ऐसे n टू द पावर -1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा स्टेप में हम लोग लिखेंगे dy बाई dx, क्योंकि ये पहले y दिया हुआ था, अब इसको हम लोग को ये y दिया हुआ है, इसका बदलने का दर निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग dy बाई dx हमको फाइनली निकालना है। तो हम लोग यहाँ ये लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसका पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, y के बदले में y क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब ये वाला चीज अब इसी जैसा है जो फॉर्मूला नंबर 1 हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा नीचे और उसके लेफ्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे x, और जो 2 था उसका पावर 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर 1। और जब भी किसी का पावर में 1 रहता है कोई वेरिएबल का, तो उसमें 1 हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा 2x। एक बार जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx, therefore dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। और ये जो आंसर होता है इसको आप ऐसे करके और डायरेक्ट यहाँ पे फिर आंसर। अच्छा, एग्जाम आपको रेड में नहीं लिखना है, वो ज्यादा आपको क्लियर दिखाई देगा, इसलिए मैं रेड में लिख रहा हूँ। आपको अपने कलर में ही लिखना है, ब्लू में या ब्लैक में। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, ये इसका आंसर है। और एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल टू x टू द पावर 7। सेम है, यहाँ पे हम लोग dy बाई dx लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे इसको। फिर हम यहाँ पे ये जो है y के बदले में x टू द पावर 7 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि y क्या है एक्चुअल में, x टू द पावर 7 है, ठीक है। अब इस रूप में ये लिखने के बाद ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। ये लिखने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, ये लिख लिए मतलब अब हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए अब रेडी है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 7 आ जाएगा नीचे, और x का यहाँ पे पावर 7 जो है उसका 1 कम हो जाएगा। सिंपल से याद रखना, पावर आ जाएगा नीचे और पावर से हो जाएगा 1 कम। सिंपल से याद रखना, बेसिक फॉर्मूला, पावर आ जाएगा नीचे लेफ्ट साइड में और उससे 1 माइनस हो जाएगा। तो पावर आ गया नीचे और जो 7 उससे 1 माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 7x टू द पावर 6, ठीक है। और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, ताकि आप लोग को ये पता चल जाए। y इज इक्वल टू x टू द पावर 99, कितना ही बड़ा है क्या फर्क पड़ता है, सेम। dy बाई dx इज इक्वल टू d, और y का जो वैल्यू है x टू द पावर 99 बाई dx। अच्छा, इसको लिखने टाइम आपको ध्यान रखना, ये हम इसको अंश वाले पार्ट में लिखे हैं, न्यूमरेटर में। इसको बहुत लोग गलती ये भी करते हैं, d बाई ऐसे करके x 99 ऐसे करके लिख के, और जैसे भी ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। वैसे नहीं लिखना है, ये आप इसके बराबर होना चाहिए, ये अंश में होता है, न्यूमरेटर में होता है, उसको लिखने का तरीका है, उसको गलत तरीके से नहीं लिखना है। अच्छा, ये होने के बाद ये हमारा x टू द पावर n फॉर्मूला नंबर 1 के जैसे आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, 99 आ जाएगा नीचे लेफ्ट साइड में, और 99 से 1 माइनस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 99x टू द पावर 98। ये क्या है, dy बाई dx। जो आंसर आ गया इसको आप ऐसे करके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, 4, y इज इक्वल टू x टू द पावर -3। अब माइनस आ गया, कुछ घबराना नहीं है, माइनस हो प्लस हो रूट हो फर्क नहीं पड़ता है, हमें बेसिक वही चीज करना है, जो पावर है उसको नीचे ले आना है और पावर से 1 कम कर देंगे। यहां भी सेम, dy बाई dx इज इक्वल टू
डी, पहले तो वही स्टेप लिखेंगे, y के बदले में जो है यहाँ पे x टू द पावर -3। अब ये फॉर्मूला के रूप में आ गया, माइनस में भले ही है लेकिन ये किसके रूप में है, ये x टू द पावर n के रूप में। यहाँ पे n क्या है, -3 है। पहले यहाँ पे जो n था वो प्लस में था, अभी यहाँ पे जो n है वो माइनस में है, तो इसीलिए यहाँ पे अब आंसर क्या होगा, जो n है वो क्या होता है, वो आ जाता है नीचे लेफ्ट साइड में, और n से हो जाएगा एक माइनस, तो वहां सेम चीज करेंगे। ये -3 आ गया नीचे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे होगा x सेम, और जो पावर है उससे एक कम हो जाएगा। अब माइनस और माइनस, जो लोग भूल गए होंगे फिर से दोबारा रिवाइज, माइनस और माइनस मिलके हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, हमेशा माइनस रहता है। दूसरे तरीके से याद रखना है, माइनस और माइनस में हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। और उसमें बड़ा जो कौन है, क्योंकि दोनों माइनस है तो बड़ा और छोटा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर बड़ा छोटा सब याद रखिएगा तो वैसे भी याद रख सकते हैं, जो बड़ा है उसका साइन रह जाएगा, तो यहाँ बड़ा है माइनस, तो जैसे याद करना है आपको, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा एडिशन, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस x टू द पावर -4, और ये क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। y इज इक्वल टू x टू द पावर अब 2/3, अब फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस हमेशा सेम होगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है, दुनिया में कोई नंबर दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस हमेशा वही करेंगे, जो हमारा तरीका है, विधि है, वो हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर वही y के जगह में हम लिख देंगे जो उसका वैल्यू है, यहाँ पे x, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि हमें अभी माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब x टू द पावर n का फॉर्मूला में आ गया, पावर में क्या है 2/3, तो यहाँ 2/3 जो पावर है वो आ गया नीचे, और जो 2/3 है उससे क्या होगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें, अब जिस लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसमें छोटा मोटा गलती हो जाता है। मैथ्स का कभी भी एक बनाने का तरीका होता है, राइट साइड के कॉपी में, उसी में पीछे छुप कर रफ नहीं करना है, मैथ्स में हमेशा रफ आपको यहाँ पे करना है। वो करने का क्या फायदा है, अगर आप अपने वहीं पे सामने आप कर रहे हैं और गलती से आपने रफ में अगर सही किया है और यहाँ पे आपने उतारने में गलती कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको रफ यहीं पे करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप रफ कर रहे हैं, अगर कुछ गलती हो गया तो आपको पता है कि इसका रफ यहीं पे है। अगर आप पीछे छुप के जहाँ पे लास्ट पेज में आप रफ करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आप कैलकुलेशन किए क्या किए, आप उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, आपको डबल मेहनत हो जाएगी। तो इसलिए रफ वर्क मेरा ये सजेशन है, मैथ्स में हमेशा ये राइट साइड में करेंगे और वहीं सामने करेंगे। आप एग्जाम में भी सेम कर सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जाम है उसमें सारा अलाउड है, आप कर सकते हैं। मैथ्स का जो भी एग्जाम होता है मैथ्स से तो आप रफ करिएगा, हमारा दिमाग उतना ज्यादा स्पीड, हर कोई का दिमाग एकदम दिमाग में कैलकुलेट नहीं करता है, तो आप उसको रफ यहाँ पे करिए। अब इसको लेना हम लोग एलसीएम, जो लोग एलसीएम भूल गए क्योंकि बहुत दिन हो गया मैथ्स किए हुए, तो अब हम लोग एलसीएम भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे होगा 2/3 -1। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या लिख दीजिए 1। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या लिखे 3 इंटू सॉरी, और एक मिनट, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले यहां से स्टार्ट होता है 2 इंटू 1, साइन जो बीच में है वही साइन रह जाएगा, -1 इंटू 3, ठीक है। क्योंकि ये रूट के यहाँ पे बाद में गया वैसे ही सिर्फ रखना है, इसको आप यहाँ पे उठा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 साइन जो है वही रहेगा, और यहाँ पे 1 इंटू 3 डिवाइडेड, अब ये जो नीचे वाला ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो यहाँ पे होगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस और माइनस में हमेशा होता है माइनस, साइन किसका रहेगा, साइन वही रहेगा जो होगा बड़ा, तो यहाँ बड़ा कौन है 3, तो यहाँ पे साइन क्या होगा -1 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा हमारा आंसर 2/3 x टू द पावर -1/, ठीक है।
अच्छा, इसमें अगर आप बुक में एक और आंसर दिखेगा तो बुक में कोई आंसर इसका चेंज हो सकता है। अच्छा, x का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है, जब भी कोई वेरिएबल है, x नहीं, कोई वेरिएबल उसके पावर में कुछ है, अगर वो न्यूमरेटर में है तो आप डिनोमिनेटर में लाइएगा तो उसका साइन बदल जाएगा। किसका साइन बदलेगा? पावर का। अगर डिनोमिनेटर में आप उसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो खाली पावर का साइन बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x टू द पावर 1 है, 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 है, अगर मान लीजिए, अगर इसको हमको ऊपर ले जाना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर -2। ये ऊपर चला गया, खाली साइन किसका बदला? पावर का बदला, जो 2 है उसका साइन बदलेगा। अगर ये ऐसे होता x टू द पावर x डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -3, तो पावर में साइन क्या है? -3। इसको अगर हम ऊपर में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? x टू द पावर 3। अगर ये ऐसा है x टू द पावर 4 है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? x टू द पावर -4। ठीक है, ऊपर से नीचे लाने में भी वही है। अगर ये ठीक उल्टा, अगर ये वहां पे ऊपर में -2 था, नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये ऊपर में प्लस है, ये नीचे अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ओनली पावर का साइन बदल जाता है, यहाँ पे x का साइन नहीं बदलेगा, जो पावर है उसका साइन बदल जाता है। तो ये चीज जानने के बाद इसका एक आंसर एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और। x कहाँ है? इसको नीचे ले आइए, x और ये 1/3, ये हो गया हमारा। और एग्जांपल, y इज इक्वल टू, फ्रैक्शन को माइनस में ले लेंगे सब, -3/2। प्रोसेस वही है जैसा इसमें किए हैं, सेम। क्या करेंगे? dy/dx, b y के बदले में फिर लिख देंगे -3/2 और नीचे dx। अब सेम है, x टू द पावर n का रूप में, यहाँ पे n -3/2 है, n आ जाएगा नीचे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आ गया नीचे, और पावर क्या हो गया? 1 से कम हो गया। फिर एलसीएम देंगे इसका रफ में, रफ। जो लोग एलसीएम नहीं आता ये रिवीजन हो जाएगा आप लोग, जिनको आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है -3/2 -1, यहाँ पे नीचे लिख देंगे 1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, शुरुआत इस साइड से, -3 × 1, बीच में माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, और 2 × 1 और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -3 × 1 -3, बीच में माइनस तो था ही, 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया? माइनस 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 हमेशा प्लस होता है, साइन क्या रहेगा? -5/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3/2 x टू द पावर -5/2। अब इसको वही बता सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं, आप प्लस में यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे लेके आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब x को नीचे ले आइए, और x को नीचे लाने में क्या है? इसका पावर का साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस अभी पता चला होगा कि बेसिक फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। इसी में भी और आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।